बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाअल्लाह फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 के MCQs करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फर्स्ट MCQs है द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको पता है 23.023, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? आपको पता है नॉन ज़ीरो होने की बिना पे सिग्निफिकेंट नॉन ज़ीरो, ट्रैप होने की बिना पे सिग्निफिकेंट नॉन ज़ीरो, टोटल कितनी बन गई? 5। अगला चले जाते हैं, कौन सा नंबर आ रहा है? 0.0008। ठीक है, आपको पता है कि शुरू में लीडिंग में ज़ीरो की अहमियत नहीं होती, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स बनी इसके अंदर? 1 बनी। नेक्स्ट आपके पास अगला जो सेट है 2.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3। आपको पता है एक्सपोनेंशियल पावर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बनता, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो? 2। तो इसका आंसर क्या बना? 5,1,2। कहाँ आ रही है? ठीक है, ये आगे पीछे करके दे सकता है कहीं। आप एज अमंग द फॉलोइंग इज सप्लीमेंट्री यूनिट। इनमें से सप्लीमेंट्री यूनिट कौन है? मास, आपको पता है केजी होता है इसका यूनिट। टाइम, इसका यूनिट क्या होता है? SI, सेकंड। सॉलिड एंगल, इसका यूनिट स्टैंडियम और रेडियन भी होता है, इसलिए ये इसका जो है आपका सप्लीमेंट ग्रुप है। वरना इसका बेसिक यूनिट क्या होता है? रेडियन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट जो होता है ना वो होता है कैंडिला। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हुई हुई है यहाँ पे। तो अब इसका आंसर आपका क्या बनेगा? तो सॉलिड एंगल, क्योंकि इसका सप्लीमेंट्री एंगल किसका ही? स्टैंडियम। इधर पहले क्या सेकंड है? नहीं, तो टाइम का है। इसके बाद ये क्या लिखा आपने? स्टैंडियम, ये किसका है? सॉलिड एंगल का। कैंडिला ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। ठीक है, तो ये सॉलिड एंगल का बेसिक यूनिट क्या होता है? द क्वांटिटी अमंग द सेम यूनिट इन ऑल सिस्टम, वो कौन है? तो याद रखिएगा टाइम का हर जगह, चाहे वो CGS हो या फिर आपके पास SI यूनिट हो या दूसरा कोई सा भी सिस्टम हो, सब में टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। अगला, रैंडम एरर को किस तरह एलिमिनेट किया जा सकता है? क्या केयरफुल ऑब्जर्वेशन? नहीं, इसके ज़रिए तो पर्सनल एरर दूर किया जा सकता है। क्या एलिमिनेटिंग द कॉज? नहीं, इसके ज़रिए आप रैंडम एरर दूर कर सकते हैं। मेजरिंग द क्वांटिटी विथ मोर देन वन टाइम? नहीं, एक मरतबा गलत आ रहा है तो दूसरी मरतबा भी क्या है? गलत। नहीं, टेकिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड देयर मीन, तो हम क्या निकालते हैं? 3-4 ऑब्जर्वेशन लेते हैं, जैसे टाइट्रेशन करते हैं, उसके बाद सबको प्लस करके जितनी मरतबा ऑब्जर्वेशन ली होती है उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ टाइम्स कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ये आंसर होगा। मिसाल के तौर पे आपने पहली मरतबा ऑब्जर्वेशन ली 5.2 आया, दूसरी मरतबा ली 5.4 आया, तीसरी मरतबा ली 5.3 आ गया, तो आप क्या करोगे? इन तीनों को प्लस करोगे, ऐड करके डिवाइड कितने टाइम्स करोगे? 3 से करोगे। क्यों? क्योंकि आपने 3 रीडिंग ली है, इसको कहते हैं मीन रीडिंग। ठीक है, तो इस तरह निकल कर उसका एरर को दूर कर सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर को किस तरह दूर कराया जा सकता है? सिस्टमेटिक एरर आपने मिसाल के तौर पे 1 ईयर लिया, 1 ईयर के स्केल होता है, ये 0 होता है। 0 से लेफ़्ट पर चला जाए तो हम कहते हैं ये कौन सा है? नेगेटिव एरर है। और राइट पर चला जाए तो हम कहते हैं क्या है? पॉजिटिव एरर है। तो याद रखिए सिस्टमेटिक एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आगे MLT, ये किसकी डायमेंशन है? आपको पता है M किसकी डायमेंशन होती है? मास की। और LT स्क्वायर, ये किसकी? LT-2, ये किसकी डायमेंशन होती है? तो ये किसका फार्मूला बन गया? फोर्स का। तो क्या आंसर आएगा इसका? फोर्स। आगे चले जाते हैं। विच वन ऑफ द फेयर हैज़ द सेम डायमेंशन? आपको पता है इनर्शिया और टॉर्क, इसकी डायमेंशन सेम होती है। ठीक है, इनर्शिया की क्या होती है? इनर्शिया की डायमेंशन क्या होती है? चलिए टॉर्क की पहले बताते हैं। टॉर्क की क्या होती है? F/d। F की क्या होगी? अभी आई थी MLT मल्टीप्लाई बाय L, कितना हो जाएगा? ML² T-2। आगे सरफेस टेंशन और फोर्स, इनकी भी अलग अलग होती है। ठीक है, इनर्शिया की जो होती है वो मोमेंटम की होती है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वही मोमेंटम की होती है। तो इसका आंसर इम्पल्स और मोमेंटम दोनों का फार्मूला सेम है, इसलिए इनकी डायमेंशन भी सेम होगी। ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछता है ये वाला, इम्पल्स एंड मोमेंटम वाला। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा क्या होते हैं? याद रखिएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है जो किसी के नतीजे में मारिज़ वजूद में है। दर्द किसकी वजह से होता है? पहले रीज़न होता है या उसके बाद दर्द होता है ना? ये असल में क्या होता है? ये इफ़ेक्ट होता है। क्या होता है? इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, जिस तरह फोर्स है, फोर्स किसी चीज़ पे लगाई जाएगी तो वो ब्रेकेबल होगी। तो ब्रेक होना क्या होगा? फोर्स कॉज बनेगी और उसका ब्रेक होना क्या होगा? इफेक्ट होगा। आपको नज़र आएगा बाकायदा तौर पे आपने उतनी फोर्स लगा दी है जिससे आपकी चीज़ टूट गई है। क्या आएगा इसका आंसर? ये
याद रखिएगा इसमें बेसिक रूल क्या है, जिसका यूनिट सेम होता है उसकी डायमेंशन भी सेम होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट होता है जूल। इनमें से किसका यूनिट जूल है? एक्सेलरेशन का नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी नहीं, मीटर पर सेकंड। फोर्स नहीं, न्यूटन है। जूल वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो दोनों के यूनिट सेम, तो इनकी डायमेंशन भी सेम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है वर्क के। इसका आंसर क्या होगा आपके पास? वर्क। चैप्टर कंप्लीट।